नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल रंजन मैथ्स विथ लाइफ लर्निंग पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में एलिगेशन शुरू किए थे और उसी लेक्चर में पूरी तरह से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किए थे और वही बेसिक कंसेप्ट के सहारे ही हम लोग इस लेक्चर को भी कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ इससे पहले वाले एलिगेशन के बेसिक लेक्चर जो मेन कंसेप्ट है उसको जरूर देख लें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, जिससे आपको एकदम आसानी से ये सारे क्वेश्चंस को विदिन 2 से 5 सेकंड में आप कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप इससे पहले वाले लेक्चर पार्ट 1 में एलिगेशन के जरूर वो वीडियो देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं ये दूसरा लेक्चर एलिगेशन का। उम्मीद है कि आपको ये भी लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम चाहते हैं कि आपको एक बार रिवाइज करा दे कि एलिगेशन में होता क्या है। एलिगेशन में बताए थे कि 2 टर्म को हम मिलाएंगे तो तीसरा टर्म मिलेगा और ये दोनों को मिलाएंगे तो जरूर कोई ना कोई अनुपात में मिलेगा। फिर ये बताए थे कि ये तीनों सेम होना चाहिए, ये तीनों टर्म सेम होना चाहिए। ये बताए थे कि ये जो रेशियो आता है वो रेशियो हमेशा और हमेशा इसके इन तीनों का जो बेस होगा डिनोमिनेटर का जो होगा उसी का ये रेशियो आएगा। डिनोमिनेटर का मतलब एवरेज में नंबर आएगा, परसेंटेज में नीचे वाला टोटल आएगा। इसके अलावा बताए तो प्रॉफिट लॉस होगा तो नीचे में सीपी आएगा। ये सब पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। और क्या बताए थे मेन कंसेप्ट में कि इस रेशियो का जो सम होगा वो बड़ा कॉरस्पॉन्ड करेगा इसके डिफरेंस के अंतर के बराबर होगा। ये भी एक कंसेप्ट था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये बताए थे तीनों जगह सेम रहेगा। ये जो रेशियो आएगा वो इसके डिनोमिनेटर वाला का रेशियो आएगा। फिर इस रेशियो का सम जो होगा ये ऊपर वाले दोनों टर्म के डिफरेंस के कॉरस्पॉन्ड करेगा, बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्या है। आपका पहला क्वेश्चन प्लीज इसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इन दोनों को 35 लीटर के बर्तन में, मतलब बर्तन है जो एक बड़ा सा बर्तन है 35 लीटर का, उसमें दोनों को भरा गया है जिसमें पानी और दूध का अनुपात 1:4 हो जाता है। तो पहले बर्तन में से कितना लीटर निकाल के डाला गया था ये हमको निकालना है। तो आप हमेशा जब भी रेशियो कहीं भी क्वेश्चन में दिया रहा है तो हमेशा ध्यान दीजिए कि रेशियो जो दिया हुआ है वो पहले कौन बोल रहा है बाद में कौन। दूध पानी यहाँ भी है, यहाँ दूसरे मतलब उसी को लेकर आगे बढ़ा है तो दूध पानी ये भी है। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए जिसमें पानी और दूध मतलब पानी पहले दूध बाद में है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, रेशियो में यही मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है। जो पहले देगा वो पहले होगा, जो बाद वाला होगा वो बाद वाला होगा। तो प्लीज़ रेशियो के लेक्चर भी आप सारे देख ले जिससे ये सारी बातें आपको समझ में आए। वो पूरी तरह से बेसिक से 0 लेवल से शुरू किया है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ उन सारे लेक्चर को देखिए, आपको एकदम बेसिक से समझ में आएगा। यूट्यूब पर ये एकदम ज़बरदस्त कंसेप्ट वाला हम वीडियो बना रहे हैं। हम कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं जिससे आपकी समझ बहुत ज़्यादा डेवलप हो और आप आसानी से नए क्वेश्चन भी आपके सामने आए तो आप कर पाए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले ही पता है कि तीनों टर्म मिलाने से पहले 2 टर्म रहता है और मिलाने के बाद तीसरा आता है, तो उस तीनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 3 टर्म, ये दोनों को मिलाना है और तीसरा मिलाने के बाद ये बनेगा और ये बनेगा तीसरा मिलाने के बाद। तो हमेशा ध्यान रखिए मिलाने के बाद जो तीसरा वो बीच में लिखते हैं। तो आप बताइए पहले, तो पहला जो बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर क्या दिया है 8:3 दिया है। दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क वाटर कितना दिया है 5:1 दिया है मिल्क और वाटर। अब इन दोनों को एक 35 लीटर के बर्तन में, एक 35 लीटर का ये आपका बर्तन है जिसमें इसमें से भी डाला जा रहा है और इसमें से भी डाला जा रहा है और डालने के बाद ये पूरा लबालब भर गया, पूरी तरह से भर गया। तो पूछ रहा है कि इसमें से कितना लीटर डाला गया है। तो दोनों को डाला गया, दोनों में मिक्स हो गया। मिलाने के बाद दिया है 1:4। मिलाने के बाद मिल्क और वाटर कितना दिया 1:4। तो हम बताए थे कि मिलाने के बाद जो देगा वो यहाँ लिखाएगा। लेकिन मुद्दा ये आता है कि तीनों जगह सेम टर्म, तो यहाँ मिल्क वाटर है, यहाँ भी मिल्क वाटर है और यहाँ भी मिल्क वाटर। तो आप बताइए किसी एक को ही लिखना है, तीनों में सेम होना चाहिए। तो या तो हम यहाँ मिल्क 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 लेंगे या तो वाटर 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 लेंगे। तो आप बोलिए सर कि इसको मिल्क और वाटर को केवल मिल्क और केवल वाटर में कैसे चेंज करें। तो इसको चेंज करने का सिंपल सी तरीका है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अगर रेशियो कुछ भी दिया उसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो फ्रैक्शन में बदलने का मेन तरीका क्या होता है गिवन, मतलब जो दिया हुआ है या जो आपसे पूछेगा या जो आपको चाहिए
वो ऊपर लिख दीजिए या नीचे में टोटल लिख दीजिए जोड़कर टोटल। तो आपको अगर मान लीजिए पहला बर्तन का मिल्क निकालना है, मिल्क का क्या फ्रैक्शन होगा, तो आप बोलिए कि सर अभी आपने बताया फ्रैक्शन में कि जो पूछेगा या जो हमको चाहिए, तो हमको ये मिल्क चाहिए, तो मिल्क कितना है 8, और नीचे में क्या बोला है टोटल, मतलब दोनों को जोड़कर 11, ये हो गया मिल्क का। अगर आपको वाटर निकालना हो कि वाटर का फ्रैक्शन क्या है, तो आप बोलिए कि सर अभी आपने बताया कि ये 3 जो रहेगा, जो पूछेगा या जो चाहिए ऊपर में कर दीजिए, टोटल को जोड़ दीजिए 11, तो ये हो गया 3/11 वाटर का फ्रैक्शन। इसका मतलब हम टोटली मिल्क को, इस रेशियो को केवल मिल्क में बदल दिए और इसी रेशियो को केवल वाटर में बदल दीजिए। तो आपका मर्जी है कि यहाँ आप मिल्क का यूज करना चाहते हैं तो मिल्क का यूज कीजिए, वाटर को करना चाहते हैं तो वाटर का यूज कीजिए। उम्मीद है कि इतना बात समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अभी बताया कि 3 जगह लिखेंगे मिलाने से पहले, तो मिलाने से पहले हम मिल्क लेकर चलते हैं। तो बताइए यहाँ मिल्क का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 8/11, मिल्क ऊपर टोटल नीचे। फिर दूसरा बर्तन में बताइए मिल्क का फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ 5/6, पहले मिल्क है बाद में ये वाटर है तो 5/6। तीसरा अब इन दोनों को मिला दीजिए, मिलाने के बाद क्या बोला है, कह रहा है कि भरा गया है मतलब मिलाया गया है, तो जिसमें पानी और दूध का अनुपात 1:4, पहले पानी बोल दिया लेकिन हम तो लिख रहे हैं दूध, तो इसका मतलब 4/5 होगा। ये इस बात पर गौर कीजिएगा। अब आइए इसके आगे क्या करेंगे, तो हम बताए थे कि इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखते हैं, तो घटा कर लिखते हैं। तो आप बोलिए फ्रैक्शन में है, तो हम लास्ट लेक्चर में बताए थे, प्लीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में बताए थे अगर डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर अगर दिया हो तो ये घटाने में आपको दिक्कत हो, कौन बड़ा छोटा मुश्किल होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि इस डिनोमिनेटर को हटा दीजिएगा। तो हम बताए थे कि इसी डिनोमिनेटर से तीनों में गुना कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों आपस में रेशियो में होता है। तो 11, 6, 5 से यहाँ भी गुना कीजिए, 11, 6, 5 यहाँ गुना कीजिए, एक में नहीं गुना करेंगे सब में करेंगे क्योंकि ये रेशियो है। आप रेशियो के भी सारे लेक्चर जरूर देख लीजिए। यहाँ भी गुना करेंगे क्या से, 11, 6 और 5 से। तो अब देखिए 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया और यहाँ 11 से 11 कट गया। अब इसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर, ऐसे तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको गुना करके पहले लिख लीजिए, इसको भी गुना करके लिख लीजिए और इसको भी गुना करके लिख लीजिए, तब घटा दीजिए। लेकिन उतना हम क्यों करें, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है। तो देखिए अब गौर से देखिए कैसे हम करेंगे। हमको इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, बड़ा में से छोटा घटाना है। हमको यहाँ उतना मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि हम गुना नहीं किया है। तो सबसे पहले देखिए कि कोई कॉमन तो नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन है, इन दोनों को घटाना है हमको, यहाँ से ऐसे घटा के लिखना है। तो आप बताइए, तो पहले 6 कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए। कैसे, इसको थोड़ा गौर से समझा देते हैं। 8 है, 6 है और 5 है, इसको घटाना है किसमें, 4 है, 11 है और 6 है, इसी में से घटाना है। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है हमको पता नहीं चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा कीजिए कि जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। 6 बाहर हो गया, यहाँ बच गया 40 और यहाँ बच गया 44। अब इन दोनों में देख लीजिए बड़ा छोटा कौन है, 44 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, इधर 6 है तो टोटल क्या जाएगा 24। हमको गुना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसी तरह हम करेंगे यहाँ भी। तो देखिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ 6 दिख रहा है, दोनों जगह 6 बाहर, गुना में और क्या आएगा, तो देखिए अब बच गया 8 बचे 40, यहाँ क्या बच गया, ये हो गया 6 बाहर हो गया, तो 11 × 44, तो 44 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 हो गया। फिर इसी तरह इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 बाहर निकाल लीजिए। तो आप देखिए बच क्या गया, तो 6 4 की 24 और यहाँ क्या बच गया 25 में से 24 जाएगा 1। तो ये रेशियो हो गया, ये बड़ा है ये छोटा है। तो आपका क्या आ गया रेशियो, कटने वाला तो है नहीं, तो सीधे हो गया 11/6। यही पूछा था आपको कि किस अनुपात में हुए। तो यहाँ पर पहले बर्तन में से कितना लीटर निकला, तो आप बताइए पहले बर्तन से कितना है, तो मेरे अनुसार तो 11 आ रहा है। तो हम अगर यहाँ से देखें तो 11 6 कितना आ गया, 17। कितना आ गया, 17 मेरे अनुसार टोटल। इससे 11 पार्ट, इससे 6 पार्ट, तो पूरा कितना हो गया 17। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, पूरा 35। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, यहाँ हो गया 8 बचे 40 और यहाँ से 6, 11 × 44, तो यहाँ हो गया 4। फिर यहाँ से अगर लेंगे तो 11 कॉमन, तो 11, तो यहाँ 50 25 और 24 तो 1, तो ये हो गया 11, ये हो गया 6 4 की 24 हो गया ना, ओह सॉरी, ये हो गया आपका 24। या इसी तरह आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, अब 24 11 कितना हो गया 35। अब 35 का मतलब यहाँ भी दिया 35, दोनों को डालने पर 35 लीटर, एक का मतलब 1 लीटर, तो पहला है 11 का मतलब 11 लीटर आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको यह बात
समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 6 4 की 24 हुआ। अब यहाँ से कर दिए तो 11 लीटर आपको आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पढ़िए, कह रहा है कि 2 गिलास है, 2 गिलास में पानी और शराब का अनुपात 2 3 और 4 5 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब दोनों को भरना है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात 5 7 हो जाए, मतलब मिलाने के बाद 5 और 7 हो जाए। तो पानी और शराब मतलब 2 आदमी है और तीसरे के लिए सोच रहा है कि वो अगर नहीं पी रहा है तो उसको भी अपने में से मिलाकर एक पैक बनाकर दे दे उसको भी पीने के लिए। बट शराब में नशा नहीं है, शराब में कोई नशा नहीं है। नशा तो है जिंदगी के संघर्ष को जीने में, उसके नशा को मजा लेने में। तो जीवन के संघर्ष को अपना नशा बनाइए और उस नशा में मदमस्त रहिए और संघर्ष ऐसे ही बीतते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी बताएं कि किसी एक को पकड़ लीजिए, मान लीजिए हम लोग पानी को पकड़ लेते हैं। तो पहला से यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/5, पहला में होगा 2/5। किसको पकड़ रहे हैं, वाटर को। फिर यहाँ से भी पानी का क्या हो जाएगा, 4/9, 4/9 वाटर को पकड़े हैं दूसरा में भी। अब मिलाने के बाद क्या बोला है, 5/7। पानी और शराब सब जगह पानी ही पहले है तो 5/12 यहाँ हो गया 5/12। अब बोलिए कि सर इसको हटाना होगा, तो हम बोले कि डिनोमिनेटर से ही गुना कर दीजिए, कुछ मत सोचिए। 5 9 12 ऐसे इन तीनों का एलसीएम से भी गुना करें, थोड़ा छोटा होता है बट उतना हम क्यों सोचे, फिर एलसीएम क्यों निकाले। तो 5 9 12 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 5 9 12 यहाँ भी गुना कर दीजिए, 5 9 12। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाइएगा। 5 5 कैंसिल हुआ, 9 9 कैंसिल हुआ, यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब घटा दीजिए। तो घटाने के लिए हम बोले थे इसमें से कॉमन देख लीजिए क्या है, 9 कॉमन है तो बच क्या गया, 5 25 और यहाँ 24, तो 1 बचा। फिर इसमें से देख लीजिए कौन सा कॉमन है, यहाँ से इन दोनों में कौन सा कॉमन है, देख लीजिए। यहाँ 5 5 9 है और यहाँ पर 4 5 12 है, तो 5 कॉमन है। तो 5 हटा दीजिए, बच गया 48 और यहाँ से हटाइएगा तो 45 3। तो इसका मतलब क्या रेशियो है, 15। ऐसे भी 3 से काट दीजिए इसको, रेशियो है तो कितना आ गया फाइनली, 5/3 आ गया। मतलब किस अनुपात में मिलाना है पानी और शराब को, तो ये हो गया 5/3 में मिला दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या है, कह रहा है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4 5 और 5 1 है। 2 बर्तन है, पहला बर्तन में मिल्क वाटर है, दूसरा बर्तन में भी मिल्क वाटर है। अगर दोनों को 5 2 में मिला दिया जाए, अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। मिल्क और वाटर है 4 और 5 और यहाँ पर पहला दूसरा में है मिल्क और वाटर 5 और 1, 5 और 1। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों, अगर दोनों बर्तनों को 5 2 में मिला दिया जाए, मतलब कि मिलाना है इस अनुपात में। तो मिलाना है, जो अनुपात तो नीचे लिखते हैं, तो डायरेक्ट जो अनुपात नीचे लिखते हैं तो इसको हम डायरेक्ट बना ही लेते हैं। तो देखिए आप बोलिए कि सर किसी एक को पकड़ लीजिए, दूध को या पानी को। चलिए दूध को पकड़ लेते हैं, दूध शक्ति का प्रदायक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को ही पकड़ लेते हैं। पहला में मिल्क कितना होगा, 4/9। अब बताइए दूसरा में मिल्क कितना होगा, 5/6। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को मिलाना है किस अनुपात में, 5:2 में। तो आप बोलिए सर मिलाना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा 5:2। तब इसका मिलाने के बाद का पूछ रहा है, तो मिश्रण में, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो नया मिश्रण तो यही है, यही है। मिलाने के बाद जो आता है वो बीच में लिखते हैं, तो ये तो हमको मालूम नहीं है, यही पूछ रहा है। तो अब कैसे करेंगे, तो आप बोलिए कि सर आपने बताया था कि अगर बीच वाला निकालना है तो हम जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो होता है इसके सम के बराबर होता है। सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो चूंकि देखिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर क्यों नहीं हटा पा रहे, क्योंकि ये तीसरा टर्म नहीं है। हम जानते हैं कि तीनों आपस में क्या होता है, रेशियो में होता है। अगर इन दोनों का ही डिनोमिनेटर हटाएंगे तो ये तो हमको मालूम ही नहीं, तो गुना कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर को हटाने में सक्षम नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट घटाना पड़ेगा। 2 टर्म है तो घटाना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से घटा लेंगे। तो इन दोनों का बताइए डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस
गई, घटा दीजिए सर, तो यहाँ देखिए 6 4 की 24, ऐसे भी इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 18, 9 दूनी तो 4 दूनी 8 माइनस 6 3 की 5 ये 15, हमको डिफरेंस चाहिए बड़ा में छोटा, तो ये कितना आ गया 7/18। देखिए यहाँ से हम इसको घटा के डिफरेंस निकाले तो ये 7/18 आ गया। अब बताइए कि 7/18 आ गया तो हम जानते हैं कि ये जो रेशियो है वो इसके डिफरेंस के बराबर होता है, रेशियो का सम 7 है, ये डिफरेंस के बराबर होगा 7/18, तो 7 से 7 कट गया, 1 का वैल्यू हो गया 1/18, हमको ये 2 का वैल्यू निकालना है तो 2 का वैल्यू हो गया 2/18 मतलब 1/9, और यहाँ से वैल्यू हो गया 1/9 आ गया। आप बोलिए सर 2 का ही क्यों निकाले, 5 का क्यों नहीं निकाले, तो आप 5 का भी निकाल के यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम क्यों दोबारा काम करें। हमेशा आप ध्यान रखिए कि हमेशा बड़ा वाला का ही छोटा वाला निकालना है। इन दोनों में हम जानते हैं कि बीच में ही रहता है तो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो यहाँ से देख लेते हैं इन दोनों में कौन बड़ा छोटा है, तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर से दोनों फ्रैक्शन में गुना कर दीजिए तो आपको पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 6 4 की 24 है, 9 5 45 है, तो ये बड़ा हो गया, हमको किसकी जरूरत है छोटा वाला का, तो ये छोटा है, तो हम क्या जानते हैं कि छोटा में इसको जोड़ दीजिए, तो 4/9 प्लस 1/9 तो क्या आ गया 5/9, क्या आ गया 5/9। तो आप क्या बोलिए सर, आप ही बोलिए कि यहाँ मिल्क 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 चल रहा है, तो ये भी फ्रैक्शन किसका आएगा, मिल्क का फ्रैक्शन आएगा, किसका फ्रैक्शन आएगा, मिल्क का। तो 5/9 में 5 क्या हो गया मिल्क और 9 क्या हो गया टोटल, अभी फ्रैक्शन का मीनिंग बताया, तो मिल्क और वाटर यहाँ से क्या हो गया, अभी बोले 5 आपका मिल्क निकाले हैं सर, 9 टोटल है, तो इसका मतलब 4 वाटर है, तो आपका 5:4 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। बस ध्यान से हम लोग को सॉल्व करते जाना है, कंसेप्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। प्लीज आप पिछला लेक्चर जरूर देख ले, इसका पहला लेक्चर वही मेन लेक्चर है। देखिए अब एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टीन है, मतलब एक मिश्र धातु है जिसमें 80% क्या है तांबा है। पहला मिश्र धातु में 80% क्या है तांबा है, कॉपर है, और टीन एसएन होता है टीन का, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। तो शेष मतलब 100% टोटल होता है, तो 80% है तो ये 20% टोटल हो गया। जबकि दूसरे मिश्र धातु में क्या बोल रहा है, दूसरे मिश्र धातु में तांबा 85% है, कॉपर जो है Cu होता है, कॉपर क्या है 85% है, और जबकि टीन कितना है, टीन है 12%। तो अब आप यहाँ पर गौर कीजिएगा तो एक पंगा हो जा रहा है। किस बात का पंगा है कि यहाँ तो 100% हो गया, दोनों को मिलाया तो मिश्र धातु बन गया 100% कंप्लीट, लेकिन यहाँ कॉपर और टीन को मिलाया तो यहाँ पर दोनों को मिलाने से कितना बन रहा है 97% ही बना। तब कहिए कि 97%, तब तो ये टोटल नहीं हुआ, तो जरूर इसमें 3% कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा है इसका मतलब। तो इसका मतलब हो गया कि हमसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में इन दोनों को मिला है, ये एक पहला क्वेश्चन है। और इसके अलावा तांबे का भी परसेंटेज है, अगर ये भी 100% होता, ये भी अगर 100% होता तब दिक्कत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आगे दे दिया है क्वेश्चन में कि इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टीन हो। तो इन दोनों को मिला देंगे तो 15% टीन आ जाएगा बीच में, टीन। तो मतलब अगर टीन दिया है मिलाने के बाद, तो हम लोग जानते हैं किसी एक को ही लिखना है, तो यहाँ पर कॉपर नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग टीन ही लिखेंगे, क्योंकि टीन दिया है तीनों जगह। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको अब फटाफट। तो देखिए अब टीन से हम लोग क्या करेंगे, टीन से निकालेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा किस अनुपात में दोनों को मिलाया गया। तो पहला मिश्र धातु में बताइए कि टीन कितना है। तो पहला मिश्र धातु में आप बोलिए कि सर टीन तो इसमें 20% शेष था, तो 20% टीन है। जबकि दूसरा मिश्र धातु में कितना टीन है, तो आप बोलिएगा कि सर दूसरा मिश्र धातु में 12% टीन दिया है, तो लिख दिया 12%। फिर दोनों को मिलाने के बाद कितना टीन है, तो बोलिएगा क्वेश्चन में दिया है कि सर 15% नए मिश्र धातु का टीन है, मिलाने के बाद यहाँ लिख दीजिए। तब यहाँ घटा देंगे तो 12 15 तो ये हो जाएगा 5, और 15 से 12 गया 3, तो क्या हो गया ये 3:5 में मिलाया जाएगा, तो ये अनुपात में। तो पहला तो आंसर ये आ गया। अब फिर बोला है कि कॉपर का भी परसेंटेज बताइए, तो अब बताइए कॉपर का परसेंटेज बताना है, किसका परसेंटेज बताना है, कॉपर का। तो अब बताइए इसको हम कॉपर में लगा देते हैं, पहला दूसरा। अब कॉपर बता दीजिए कितना है Cu, कॉपर बताइए पहला में कितना था, तो 80%, दूसरा में कितना है तो 88% नहीं है, 100% तो था नहीं, दे दिया था कि 85% है। यही यहाँ पंगा था, 100% रहता था तो डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं कि 15% टीन है, तो सीधे कर देते हैं कि 85% टीन है ये तांबा आंसर,
क्योंकि दो ही चीज़ मिलाया जा रहा है। जब कॉपर और टीन ही मिलाया जाएगा तो मिलेगा भी कॉपर और टीन। और टीन बोल रहा है कि 15% मिलाने के बाद है तो 85% कॉपर हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक पंगा दे दिया था कि जब दूसरा मिश्र धातु को मिला रहे थे उसमें कॉपर टीन के अलावा भी 3% कुछ था, इसीलिए हम एग्जैक्ट परसेंटेज कॉपर का यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन मिलाएंगे दोनों मिश्र धातु को तो जो रेशियो लेंगे वो तो फिक्स रहेगा, यहाँ जो मिला है, क्योंकि मिलाने के बाद तो यही रेशियो मिलेगा, तो हम भी यहाँ पर भी लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेशियो 3:5। पहला और दूसरा को मिलाएंगे कॉपर और टीन को, जितना वजन लेंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि वजन का होता है, टोटल होता है, मतलब पहला का 3 kg और दूसरा का 5 kg मिलाएंगे तो 8 kg हमेशा रहेगा। उसी 8 kg में ही 3% कुछ अदर होगा, इसीलिए 3-5 यहाँ भी होगा। हम पहला लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि ये जो है वो टीन और कॉपर का ये नहीं है रेशियो, ये रेशियो है इसके वजन का। पहला मिश्र धातु में 3 kg मान सकते हैं, दूसरा मिश्र धातु में 5 kg, तो टोटल 8 kg। मिलाने के बाद 8 kg, तो हम कॉपर का भी उसमें पार्ट निकालेंगे तो भी तो अंतिम में 8 kg ही रहेगा, लेकिन उस 8 kg में 3% कुछ और एक्स्ट्रा हो सकता है। तो हमको यहाँ पर बीच वाला निकालना है, तो बीच वाला हम जानते हैं आसानी से निकलता है। कैसे निकलता है? इन दोनों का सम, 3 और 5 का सम 8, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया? अंतर लेंगे इन दोनों का, तो अंतर कितना हो गया? अंतर कहिएगा कि सर 85 और 80 का अंतर हो गया 5, तो 8 का मतलब 5, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ देखेंगे 1 का मतलब हो गया 5/8। हमको छोटा वाला, ये है छोटा वाला, तो इसके सामने वाला निकाल दीजिए 5 का वैल्यू। 5 में 5 से गुना हो जाएगा /8, मतलब 25/8। अब 25/8 का मीनिंग क्या होता है? 3:1/8। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 3:1/8। ये छोटा है, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 83:1/8% कॉपर का आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी का एकदम सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, इसको भी आप फटाफट थोड़ा बना लीजिए, तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है वही सेम बात कि एक मिश्र धातु में 90% तांबा है, तो 10% टीन है। दूसरी मिश्र धातु 93% तांबा है और 4% टीन है, मतलब यहाँ भी 97 हो गया, 3% का हेरफेर हो गया। तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि पूरा कितना रेशियो में मिलाया गया है। तो टीन ही लास्ट में दिया है, तो आप बोलिए कि सर पहला में टीन कितना है? 10%। दूसरा में टीन कितना है? तो 4%। फाइनल मिलाने के बाद टीन कितना है? तो 9%। सर हम इसको फटाफट डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। 5:1 में मिलाया जाएगा। तो उसी तरह ये टीन का बात हो रहा है, तो उसी तरह कॉपर का भी सर बात कर लीजिए। पहला में कॉपर कितना हो गया? 90%। दूसरा में कॉपर कहते 96%। नहीं सर, यही तो दिक्कत है कि यहाँ पर 93% दिया, 96 देता था हम यहीं से नहीं निकाल लेते, तो इसलिए हमको यहाँ पर जो दिया उसको लिखना पड़ेगा 93%। और फिर इस जो चूंकि रेशियो फिक्स रहेगा 5:1। अब यहाँ बीच वाला निकालना है, तो आप सर बताएं इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर हो गया 3, और इन दोनों का सम 6 का मतलब 3 हो गया, तो 1 का मतलब 3/6 मतलब आधा। 1 का मतलब आधा, हमको 1 का ही निकालना था आधा, तब 90 में आधा जुड़ जाएगा, तो 90.5% आपका कॉपर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये प्रैक्टिस सेशन भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इसको एंजॉय किए होंगे और अच्छे तरीके से और एंजॉय किए होंगे। जो वीडियो इससे पहले पार्ट 1 देखे होंगे उनको और तेज़ी से समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन को लगा होगा कि हम तो 3-4 सेकंड 5 सेकंड में बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो और बेनिफिट लगेगा। आपने अपना समय इतना दिया मुझे और मेरे साथ रहे और हमको समर्थन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।